हमारे पास सवाल है थर्ड, और कैसे पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा बिना वैल्यू को पुट किए। तो हमने वैल्यूज देखनी है कि सबसे पहले इसका कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसके लिए हमें इक्वेशंस जो है वो सिंपल में चाहिए। तो इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम क्रिएट किया। एलसीएम दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, 2 3 जा 6, मतलब हमारे पास 2 गुणा 3 अगर हम करते हैं तो 6 आता है। अब नीचे से भाग और ऊपर से गुणा, 2 के टेबल पे 6 जो आता है वो 3 पे आता है, और 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 9x। और यहाँ पर सेम साइन प्लस 3 के टेबल पे 6 कब आता है, 2 पर, और 2 को अगर हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10y आता है, और इक्वल टू 7 हमारे पास एज इट रहेगा। अब हमारे पास क्या है, 9x प्लस 10y, और यहाँ पे 7 ये यहाँ पे डिवाइड पे है, और अगर इसके पास जाता है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और देन हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। अब इसमें बिना वैल्यू को पुट किए मुझे कैसे पता चलेगा ग्राफ का सरफेस क्या होगा, या फिर आंसर इसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a1 क्या है। a1 हमारे पास है 9, b1 हमारे पास क्या है 10, और c1 हमारे पास क्या है 42। अगेन सेकंड इक्वेशन में a2 हमारे पास है 9, b2 हमारे पास है माइनस का 10, और c2 हमारे पास है 14। अब हमने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आ गया a1 बाय a2, b1 बाय b2, और फॉर्मूला आ गया c1 बाय c2। हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज सबसे पहले 9 बाय 9 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 10 बाय माइनस बीच में आ गया 10 हो गया, और इस तरफ आ गया 42 बाय 14। अब सेम टेबल पे अगर करते हैं, ये कट रहा है सेम टेबल पे, हम आंसर यहाँ करते हैं, कट गया 1 आ गया, ये भी सेम टेबल पे कट होता है तो हमारे पास आ गया माइनस का 1, और ये भी सेम टेबल पे कटता है 14 के टेबल पे 3 पर, ये आ गया 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट नहीं मैच कर रही, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का। हमने क्रॉस लगाया और यहाँ आंसर चेक करेंगे। आंसर है हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया, दिस लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन आया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिना हमने वैल्यू पुट किए ग्राफ देखना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस फेस में बनेगा, इंटरसेक्ट में, और अगर कॉन्फिडेंट होगा तो ग्राफ की दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह मैचअप करेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं।